हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्लैटसम थीम के अंदर आप अपने प्रोडक्ट की शॉप पेज के अंदर जो आप प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं इनकी आपने सेटिंग कैसे करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से आपके प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप क्विक व्यू का ऑप्शन डिसेबल करना चाहें वो कहाँ से करेंगे। आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं कहीं आपको ऐड टू कार्ड का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, वो आप ऐड करना चाहें तो वो आप सेटिंग कहाँ से करेंगे। आपने यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद ये हम कस्टमाइज़र के अंदर आ जाएंगे फ्लैट सिम के। आपको ये वो कॉमर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। वो कॉमर्स के ऑप्शन के अंदर आपने जो है ना ये प्रोडक्ट कैटलॉग जो है इस पे क्लिक करना है। ठीक है। प्रोडक्ट कैटलॉग जो है ये आपके जो शॉप्स का पेज होता है, जैसे ये देखें जैसे ही प्रोडक्ट कैटलॉग पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ हमारे सामने शॉप का पेज आ चुका है। ये उसकी सेटिंग जो है ना वो हम यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरीज़ की सेटिंग भी हम यहीं से करेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट कैटलॉग जो है वो शॉप के पेज को भी सेटिंग एक ही है और कैटेगरीज़ के पेज की भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वो पूछ रहा है कि शॉप के पेज के अंदर आपने प्रोडक्ट को शो करवाने हैं, कैटेगरीज़ को शो करवाना है या प्रोडक्ट एट कैटेगरीज़ को शो करवाना है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को ही शो करवाने हैं, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रोडक्ट ना सारे प्रोडक्ट शॉप के पेज पर डिस्प्ले ना हो, सिर्फ कैटेगरीज़ हो, तो यहाँ से आप कैटेगरीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी डिस्प्ले करानी है तो कैटेगरी के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट शो करवाने हैं या उस कैटेगरीज़ की सब कैटेगरी शो करवानी है। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप ये जो प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं इनकी सॉर्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर प्राइस जिनकी सबसे कम पहले प्रोडक्ट जो पोस्ट हुए हुए हों आपकी वेबसाइट पे वो उस तरीके से शो करवाना चाहते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में करवाना चाहते हैं। ये मोस्ट रिसेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे जो ऐड होते जाएं वो आप सबसे पहले उनको शो करवाना चाहते हैं। तो ये बेसिक सी कुछ सेटिंग हैं। इसके बाद अगर नीचे आएँ तो यहाँ से कैटलॉग का स्टाइल शुरू हो रहा है। इस टाइम नो साइड बार वाला जो लेआउट है वो सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर राइट साइड बार सिलेक्ट करूँ तो यहाँ आप देखिएगा कि राइट साइड पे जो है ना वो एक साइड बार आ जाएगी और हमारे प्रोडक्ट इस तरीके से शो होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको स्टिकी बटन नज़र आ रहा है। ठीक है। इसको अगर आप इनेबल भी कर दें तो इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टिकी बटन जो है साइड बार जो है ये प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाके काम आता है। उसके बाद यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे लिस्ट का लेआउट पूछ रहा है। अभी जो लिस्ट स्टाइल है वो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अगर आप इस लेआउट में रखना चाहते हैं अपनी लिस्ट प्रोडक्ट्स को तो ये आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट इस तरीके से शो होंगे। अगर आप इस वाले लेआउट में रखना चाहते हैं जिसमें कोई बैलेंस नहीं होता है, कोई हाइट का ऊपर नीचे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको इस तरीके से शो होंगे। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे सेटिंग है उसी को रहने देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल हाइट, ठीक है, प्रोडक्ट्स की हाइट एक जैसी करना चाहें तो आप इस थीम के अंदर आपको ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप हाइट ही 200 रखना चाहते हैं, 300 रखना चाहते हैं, ये आप यहाँ से खुद भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट पर पेज पे कितने शो करवाना चाहते हैं आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप प्रोडक्ट डेस्कटॉप व्यू के अंदर आप 4 प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं, मैं 5 करूँगा तो यहाँ आप देखिएगा कि मेरे पास 5 शो हो रहे हैं अब। इसी तरह मोबाइल व्यू पे आप कितने प्रोडक्ट एट अ टाइम शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद ये हेडर के स्टाइल है। ठीक है। ये जो आपका हेडर बना हुआ है ना ये उसकी स्टाइलिंग है। अगर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से आप चेक करेंगे आपके पास ये वाला शो हो गया। अगर आप ये सेंटर वाला करेंगे कि जिसमें टेक्स्ट सेंटर में आए तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कुछ शोर्स टाइटल। अगर आप टाइटल शो करवाना चाहते हैं तो इसको चेक करें। ठीक है। इसी तरह आप ब्रेड कम शो करवाना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर ये आपको मैं यहाँ क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक लिंक से शो हो जाएगा। ठीक है। अब इनके अंदर लिंक भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए अब होम पेज का लिंक हमारे पास आ गया कि यहाँ से हम बैक होम पे जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। इसी तरह ये आप ट्रांसपेरेंट करना चाहें हेडर को वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं जैसे मैं प्रोडक्ट के ऊपर होवर करता हूँ तो ये क्विक व्यू जो है आ रहा है, मुझे इसको डिसेबल करना है। तो उसको डिसेबल करने के लिए आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आके यहाँ पे आप देखेंगे ये डिसेबल क्विक व्यू, इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो है मैं प्रोडक्ट के ऊपर से डिसेबल क्विक व्यू ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं होवर कर रहा हूँ कि क्विक व्यू जो है आपको शो नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बटन आ जाए। ठीक है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन के कुछ स्टाइल हैं। एक ये वाला स्टाइल है।
ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ नीचे अब आपको ऐड टू कार्ड का बटन शो हो रहा है। ये देखिए अब आपको ऐड टू कार्ड का बटन अब शो होना शुरू हो चुका है। एक स्टाइल आपके पास ये वाला है, और ये जो पहला वाला है ये वो वही बाय डिफ़ॉल्ट है। ये देखिए अब होवर करने पे ये ऐड टू कार्ड का बटन शो हो रहा है हमें। तो हम जाएंगे फ़िलहाल अभी इसी के साथ। इसी तरह ये बटन की स्टाइलिंग है, ठीक है। इसी तरह ये बटन की कुछ स्टाइलिंग है। यहाँ पे आप बटन का स्टाइल आउटर लाइन देना चाहते हैं, अंडरलाइन, प्लेन, ठीक है। ये सारी स्टाइलिंग एक एक करके आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये आप शो कैटेगरी, ये जो बैग लिखा हुआ आ रहा है ये कैटेगरी आ रही है, ठीक है। आप ये शो अनचेक करेंगे ना तो अब आप ये देखिएगा कैटेगरी भी ख़त्म हो जाएगी, ये रेटिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ शो अगर करवाना चाहते हैं तो आप वो भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इन सब प्रोडक्ट को एक इक्वलाइज करना चाहते हैं ताकि कोई छोटा कोई बड़ा ना शो हो तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्यूवर्स जो है आप अपने प्रोडक्ट कैटेगरी का जो पेज होता है उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये किसी थीम के अंदर इतने फीचर्स आपको नहीं मिलते जो इतने आपको फ्लैटसम प्रोवाइड करता है। उम्मीद करता हूँ ये स्टाइलिंग के फीचर्स आपको समझ आई होगी। आप खुद भी इनको प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी कहीं समझ नहीं आती आप कमेंट करें, मैं आपके इंशाल्लाह प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।